हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने 5 म्यूचुअल फंड्स की एक ऐसी बकेट बनाने जा रहा हूं जहां पर रिस्क आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही रहने वाला है और रिटर्न आपका मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। रिस्क चूंकि वेरी हाई रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर, ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर होता है। उस सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी है कि अगर आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर आया तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना बिल्कुल 100% जरूरी है। और ऐसा मैं भी मानता हूं कि मेरे भाई, शेयर मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है और अल्टीमेटली आपका पैसा म्यूचुअल फंड के द्वारा शेयर मार्केट के अंदर डिप्लॉय किया जाता है, तो रिस्क के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस पहले म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं, ये एक वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी से होकर के आता है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन फंड है और डायरेक्ट प्लान आप हमेशा सेलेक्ट किया करो और ग्रोथ प्लान को ही सेलेक्ट किया करो। अब किन दो प्लान को आपको अवॉइड करना है, एक रेगुलर प्लान और एक आईडीसीडब्ल्यू यानी कि डिविडेंड प्लान, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। 16,337 करोड़ का इसका असेट साइज है, बहुत अच्छा असेट साइज है और वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी में बात करेंगे तो ये फंड टॉप पर है। 0.78% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 4.94% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब अगर वहीं मैं पिछले 10 सालों में बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स का 1 लाख रुपए को 4,51,000 रुपए में कन्वर्ट करके दे दिया, यानी कि पिछले 10 साल में 451% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। तो जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से ये मॉडर्न टाइप के इन्वेस्टमेंट में यानी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उन्हें जो स्टार्ट है वो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जैसे म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत करनी चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। अभी जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है तो इसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो देखिए, आप इसका ऑल्टरनेट के तौर पे आप कोटक स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को भी चुन सकते हो। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा कि सीकेडी जी, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फिर यहाँ पर क्यों दिखा रहे हो, कोटक स्मॉल कैप ही बताना था। मेरे भाई देखिए, 684 करोड़ रुपए यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। तो जिन लोगों का ये 684 करोड़ रुपए लगा हुआ है तो उनको भी बताना जरूरी है कि मेरे भाई, तुम्हारे पास जो ये स्मॉल कैप है ये भी फंड अच्छा है। 0.94% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको ये एक्सपेंस रेशियो उठा के अगर ये कम दे देंगे तो रिटर्न, हालांकि भाई इतना तगड़ा इन्होंने प्रोवाइड करके दिया है कि अगर ये इतना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जस्टिफाई भी करता है। पर फिर भी कंपटीशन की दुनिया में क्या ही करेंगे, इनको एक्सपेंस रेशियो कम कर लेना चाहिए। 2.39% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है। 10% से ज़्यादा की अगर आप यूनिट बेच दोगे या एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब आप यहां से देखिए कि 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया। 1 लाख रुपए किसी ने लगाया होता तो 1,67,000 रुपए 3 साल में ही इस फंड ने बना दिया है। ऑलमोस्ट 1.67 टाइम्स इन्वेस्टर्स का पैसा इस म्यूचुअल फंड ने कर दिया है। वहीं अब जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा करके चल रहा हूं। 11,650 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.71% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। 1.18% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है। 10% से ज्यादा की अगर आप यूनिट बेच दोगे, साथ ही साथ अगर एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। तो आप यहां देखिए, रिटर्न के सिलसिले में अगर मैं बात करने की चेष्टा करूं तो 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 1 लाख रुपए को 1,95,000 रुपए बना दिया। 5 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 1,76,000 रुपए बना दिया। अब देखिए 3 साल तक इसने अच्छा रिटर्न दिया होगा, पर वहीं जब 5 साल की बात करेंगे तो रिटर्न कम हो गया। देखिए, जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड जब भी कोई नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना फंड लेकर के आता है तो इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न को डिलीवर किया जा सके इन्वेस्टर्स को। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जब इन्वेस्टर्स आएगा पैसा लगाने के लिए, और उसके बाद क्या होता है, जब एक बार इन्वेस्टर पैसा आ जाता है या इनका जो असेट साइज उसका टारगेट अचीव हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, एक्सपेंस रेशियो को हल्का सा बढ़ा देते हैं और अल्टीमेटली वो लोग रिटर्न लेने की चेष्टा करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी कमाने लगती है कुछ साल के बाद। तो ये हर फंड के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके नहीं चल रहे हैं। तो आप एक चीज को ध्यान रखना कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हो, स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर, तो 10 साल से ज्यादा का आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक चीज और देखना कि म्यूचुअल फंड के अंदर, स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर, आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उस वॉलेटिलिटी को भी आप कंसीडर करके चलना कि आपको वॉलेटिलिटी मिलने ही वाली है।
फ्रेंड्स देखिए, अभी जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, तो देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड रखा हुआ है। अगर कोई पर्टिकुलर बंदा है या पहले से ही पैसा लगाते हुए चला आ रहा है, तो वो अगर लार्ज कैप में पैसा लगाने के लिए इच्छुक है तो डेफिनेटली उसको लार्ज कैप को छोड़ करके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को चुन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सही भी चीज़ है। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की जब भी बात आती है तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ बहुत ही अच्छा फंड है, और साथ ही साथ फंड अच्छा हो ये बात अलग है, पर एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न प्रोवाइड करना ये यूनिक बनाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 40,760 करोड़ का इनका असेट साइज है, 0.66% का एक डिसेंट सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, 1.59% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे लेकर के चल रहे हैं। अब आप यहां से ये देखिए कि एग्जिट लोड से रिलेटेड यहां पर कुछ कहानी लिखी हुई है। कहानी ये है कि अगर आप 365 दिन के अंदर यानी कि एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे और 10% से ज़्यादा की अगर यूनिट बेच दोगे तो तब आपसे इस केस में 2% का एग्जिट लोड लग जाएगा। ठीक, और ये दूसरी एक कहानी और है, कंडीशन अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे भी बढ़ेगी। आगे ये बढ़ रही है कि अगर आप 365 दिन से ज़्यादा और 730 दिन के अंदर यानी कि 2 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे और 1 साल के बाद निकलने की चेष्टा करोगे तब आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन आएगा कि सिक्योरिटी जी आप डायरेक्टली ये बता दो कि भाई रुकना कितने साल है ताकि एग्जिट लोड ना पड़े। मिनिमम 2 साल, 2 साल के बाद आप एग्जिट कर सकते हो। पिछले 10 साल की बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 लाख रुपए को 5,19,000 रुपए बना दिया है। 10 साल में 519% का रिटर्न बहुत होता है मेरे भाई। मित्रों आप ये देखो कि किस तरीके से बास्केट मैंने यहाँ से बनाई है। सबसे पहला फंड मैंने वैल्यू ओरिएंटेड से लिया, इसके बाद मैंने 2 स्मॉल कैप डाल दिए, इसके बाद मैंने एक फ्लेक्सी कैप डाल दिया, और अब बात करते हैं एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की। तो देखिए लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो आज मैंने रखा है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो आज की डेट पे आप केवल एक चीज देख पा रहे होंगे कि अगर आप एक बास्केट म्यूचुअल फंड की यानी कि पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो आपको एक क्वांट का फंड रखना ही चाहिए, क्योंकि जो इस समय क्वांट के फंड है वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी उस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहिए। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 1,111 करोड़ का इनका असेट साइज है, 0.75% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चल रहे हैं, 10.19% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर रखा हुआ है। प्लान आपका ग्रोथ है, 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। वहीं अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूंगा तो भाई साहब इस म्यूचुअल फंड ने 1 लाख रुपए को 6,22,000 रुपए बना के दे दिया, यानी कि 622% का रिटर्न पिछले 10 सालों में देखते ही बन रहा है। तो देखिए किस तरीके से मैंने आज का जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था किस तरीके से मैंने पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई कर दिया। अब कोई नया बंदा है तो डेफिनेटली उसको देखिए कॉन्ट्रा फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज और मिड कैप फंड है, ये एक सहारा देंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी से 10-20% रिटर्न नीचे गिर जाते हैं, तो ये जो लार्ज कैप कैटेगरी के जो आज मैंने फंड्स डाले हुए हैं इससे ये आपके जो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ये आपके पोर्टफोलियो को संभालने में हेल्प करेंगे। पर जब स्मॉल कैप बहुत तेजी से चलना स्टार्ट करेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स होंगे वो आपके पोर्टफोलियो को बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर उड़ा के ले जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप एक अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हो तो डेफिनेटली उससे आपका रिस्क भी मिनिमाइज रहता है और रिटर्न भी मैक्सिमाइज होते हुए देखने को मिलता है। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, और आप अपने कमेंट्स यहां पर रखिए नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद।